वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। क्लास 10th की ये दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ध्यान देना, ये कहानी दक्षिण अफ्रीका के लोगों के भेदभाव, वहां पर किस प्रकार लोगों को नस्ल भेद जिसे कहते हैं रंग भेद की नीति के लिए गोरे सरकार के द्वारा उनको दबाया जाता था। स्टूडेंट ध्यान देना, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या वो लगता है कि वो गुलाम है? नहीं, उसको तो ये पता होता है कि भाई मैं पैदा हुआ तो मुझे खेलना है, घूमना है, टहलना है। लेकिन ऐसा ही कुछ कहानी, ऐसा ही कुछ फैक्ट इस पार्ट में दिखाया गया है जो नेल्सन मंडेला स्वयं एज ए कैरेक्टर के रूप में है। एक रियल कहानी की घटना पर आधारित है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे इस कहानी को बहुत ही बारीकी तरीके से, और ये हर साल आने वाले पाठ में से एक पाठ है जो बोर्ड परीक्षा के लिए, प्री बोर्ड के लिए, मंथली या यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, नेल्सन मंडेला ना ही केवल कोई नाम है बल्कि एक दक्षिण अफ्रीका का एक क्या ब्लैक प्रेसिडेंट था, प्रथम काला राष्ट्रपति के रूप में थे। उन्होंने क्या इतिहास रचा, क्या अपने देश के लिए क्या किया, और संपूर्ण दुनिया के लिए वो किस प्रकार एक मिसाल उदाहरण है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कैरेक्टर के माध्यम उनके बारे में और डीपली स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये नेल्सन मंडेला जेल में रहे, करीबन 27, 28, 29 साल जेल में रहना का मतलब पूरी जवानी को देना, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए पूरा त्याग बलिदान सब कुछ दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज के माध्यम से आप स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत सारे चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार आंदोलन कर रहे थे, उन सभी चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। सभी चीजों को क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक ओवरव्यू मैंने दे दिया। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे, लेसन 2 है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला आजादी की एक लंबी लड़ाई। ये कहानी में स्वयं ध्यान देना, ये नेल्सन मंडेला की ध्यान देना एन ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी। अब आता है ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, इसको समझना है। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा स्टूडेंट। ठीक है, आत्मकथा। ठीक है, तो ये नेल्सन मंडेला के ये स्वयं की आत्मकथा पर निर्भर है। ठीक है, इस पर क्या डिस्क्राइब किया गया, ये उनकी ये रियल कहानी में से। आप स्टूडेंट, आप जितना आगे किसी भी ध्यान देना, बहुत सारे जीके जीएस में, यहां तक बड़े बड़े कंपटीशन में नेल्सन मंडेला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोच सकते कितना इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो याद रखिएगा कि ये नेल्सन मंडेला के खुद की क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, स्वयं लेखक। अब आते नेक्स्ट होता है कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर कौन कौन है? तो स्वयं ध्यान देना, यहाँ पर नंबर 1 है नेल्सन मंडेला। एक एक चीज आपको ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर ले जा रहा हूँ। आप ध्यान देना, यूपी बोर्ड के साथों के साथ सेट्स में एग्जाम में बहुत रिलेटेड, उत्तराखंड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के लिए, राजस्थान बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, समस्त बोर्ड के लिए चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 आपका क्या? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वॉज ए ग्रेट लीडर हु फाट फॉर फ्रीडम। ध्यान देना कि उन्होंने आजादी और इक्वालिटी, समानता के लिए लड़ा कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो नेल्सन मंडेला महोदय अपनी देशवासियों के आजादी के लिए, समानता के लिए, अधिकार के लिए दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ा और एक महान नेता के रूप में उभरे थे। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में वो सभी दुख कष्टों को झेला है। दूसरा है F.W. डी क्लर्क महोदय। ये कौन है सबसे पहले जानते हैं? तो डी क्लर्क वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कि ये दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे पहले। हु हेल्प्ड इन एंडिंग अपार्थाइड, कि इन्होंने, अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? रंग भेद की नीति, गोरे काले का जो भेदभाव जातिवाद, तो इन्होंने एंडिंग का मतलब समाप्त करने में मदद किया था डी क्लर्क ने। एंड शेयर्ड द स्टेज विथ मंडेला, और ये मंडेला के साथ एक ही मंच पर बिताए, एक मंच पे थे। इस व्यक्ति का मंडेला के साथ काफी लगाव था। ठीक है, तो ये दूसरे कैरेक्टर है। तीसरा आपका कैरेक्टर है मंडेलास डॉटर, मंडेला की बेटी जिसका नाम है जेनानी। क्या है? जेनानी। तो मंडेलास डॉटर अटेंडेड द इनोग्रेशन सेरेमनी। तो इनोग्रेशन सेरेमनी का मतलब होता है उद्घाटन समारोह होता है। उस उद्घाटन समारोह में मंडेला की बेटी जेनानी स्वयं साथ में थे। एंड फेल्ट प्राउड ऑफ हर फादर, और उसको अपने पिता के प्रति काफी क्या गर्व महसूस हुई। चौथा पॉइंट है आपका फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है जो देश के लिए लड़ने वाले, जिसे कहते हैं स्वतंत्रता सेनानीगण। तो कह रहे द फ्रीडम फाइटर्स ब्रेवली स्ट्रगल्ड, द फ्रीडम फाइटर्स ब्रेवली स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, कि ये जो स्वतंत्रता सेनानीगण, ये बहुत ही बहादुरी से क्या लड़ाई किया, संघर्ष किए, किसके विरुद्ध? रंग भेद के प्रथा के विरुद्ध, या सिस्टम माने प्रथा।
ये सारे स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 100% आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, एक ऐतिहासिक घटना वाली हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये आपको जानना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स, ठीक है, अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट है व्हाइट रूलर्स। यहां व्हाइट रूलर का मतलब होता है गोरे लोगों का शासन, गोरे लोगों का शासन। यहां गोरे लोगों का शासन से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? मतलब अंग्रेजों का सरकार कौन से, जो गोरे जातियों के थे, गोरे लोगों का, व्हाइट स्क्रीन वाले। द व्हाइट रूलर्स हैड कंट्रोल्ड साउथ अफ्रीका, कि इस गोरे लोगों ने क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका को अपने कंट्रोल में, अधिकार में ले लिया था। ठीक है, सारा नियम कानून वो लोग लगाते थे। एंड ट्रीटेड ब्लैक पीपल अनफेयरली, और काले लोगों को बहुत ही बेरहमी से, बहुत ही गलत तरीके के साथ उनके साथ व्यवहार किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के काले लोग। द ब्लैक पीपल सफर्ड फॉर मेनी ईयर्स, कि काले लोगों ने कई साल तक कष्ट झेला। बट फाइनली, और अंततः अचीव्ड फ्रीडम एंड इक्वल, और अंत में ध्यान देना, नंबर 1 स्वतंत्रता को जीता, दूसरा इक्वलिटी अधिकार को जीता। तो इस पाठ में मंडेला ने, ध्यान देना, कुछ कुछ चीजों को दिखाया, जैसे नंबर 1 धैर्य के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ, ठीक है, ये इन दोनों के जरिए अपने देशवासियों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को आजादी दिलाया, किनसे, फ्रॉम द व्हाइट रूलर्स, गोरे लोगों से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला पॉइंट आता है समरी। समरी को सबसे पहले आपको जानना, आप यहां पर देख सकते हैं, आप यहां पर इमेज के माध्यम से, स्टूडेंट्स इमेज एक ऐसा जरिया होता है कि आपको हूबहू समझ में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहां पर मंडेला जी शपथ लेने से पहले, यहां पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, बहुत सारे यहां पर लोग हैं इसमें। कहानी ऐसा होता है, 10 मई 1994, ध्यान देना, एक ऐसा खास अवसर का दिन होता है। उस दिन को, ध्यान देना, ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला 28-29 साल जेल में रहने के बाद अपने देशवासियों के लिए लड़े, त्याग दिया, घर परिवार छोड़ करके उन्होंने सब कुछ लड़ाई लड़ा, जो एक स्वतंत्रता सेनानी करते हैं। तो जब इनसे पहले क्या होता था, काले लोगों के साथ भेदभाव, गोरे लोगों के साथ भेदभाव, मैंने गोरे लोग काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, कि अगर ये लोग कुछ ऐसा करते थे, उनके पास, मतलब उनको हर चीज से मना था, उन सारे मूलभूत अधिकारों से वंचित रखते थे गोरे शासन, गोरे लोग, किन से, काले लोगों को। तो यहां पर ध्यान देना कि नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका के प्रथम काला राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ समारोह किए थे। उसमें 140 देश के लोगों ने भाग लिया। यहां पर 140 कंट्रीज का मतलब होता है 140 देशों के अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, जो बड़े बड़े हस्ती सब आए थे। और आप देख सकते हैं कि इमेज में पीछे कितने सारे लोग हैं शपथ समारोह में। माने ये एकमात्र ऐसा था कि काले लोगों के लिए ये एक ऑटम डे, पतझड़ का दिन था। मतलब क्या है, पुराने पत्ते झड़ करके नए पत्ते आना। इनके शासन में ये लोगों को विश्वास दिलाया कि अब मेरे शासन में ना कोई भेदभाव होगा, ना कोई जातिवाद होगा, सबके साथ समान व्यवहार। क्योंकि एक व्यक्ति जब जीता है तो सम्मान के साथ, आदर्श के साथ, उन सभी नैतिक कर्तव्यों को, ठीक है, जो मंडेला चाहते थे। मतलब इन्होंने उन सब कुछ, यहाँ पर कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये नीति इन्होंने अपनाया और वास्तव में करके दिखाया। ये रियल फैक्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे चीजें, जो पुलिस वाले जो इनको मारे पीटे जेल में डाले, वही पुलिस वाले वही सारा चीज अब शपथ समारोह में क्या सलूट मार रहे थे इनको देख करके। तो सोचिए, बड़े बड़े मेडल वाले, बड़े बड़े वर्दी वाले अब इनके सामने झुके थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम गोरे सरकार गलत नहीं थी। इसलिए कहता हूं, कोई भी सरकार, कोई भी नेता यदि देश के जवानों से गलत करवा रहे और जवान भी कर रहे हैं, तो सोचिए मानवता फिर कोई रहता ही नहीं है। तो ये चीज उन्होंने सिद्ध कर दिया है। तो आइए समझते पहले कि दिस लेसन इज अबाउट द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला, ये ग्रेट लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। कि ये कहानी जो है किसके बारे में, लाइफ एंड स्ट्रगल के संघर्ष, जीवन के संघर्ष, नेल्सन मंडेला के जीवन के संघर्ष के बारे में, जो दक्षिण अफ्रीका के एक महान नेता के रूप में थे। तो आगे कह रहा है कि ऑन 10 मई 1994, 10 मई 1994, ये डेट स्टूडेंट आप दिमाग में बैठा लीजिए। 10 मई 1994 नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। की 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जी प्रथम व्यक्ति थे,
प्रथम वो व्यक्ति है जो काले राष्ट्रपति के रूप में। सोचिए, बाइट्स द ब्लैक, तो ब्लैक स्किन्ड पीपल बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कब? 10 मई 1994 को। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज हेल्ड इन प्रिटोरिया, और कहाँ हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में ये इनॉग्रेशन, शपथ समारोह हुआ था। मैनी वर्ल्ड लीडर, बहुत सारे विश्व नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेतागण, अलग अलग देशों से वर्ल्ड लीडर्स एंड इंपॉर्टेंट पीपल अटेंडेड दिस हिस्टोरिक इवेंट। इस ऐतिहासिक इवेंट में अंतर्राष्ट्रीय नेतागण ये सब आए थे और काफी जाने माने हस्ती को लाए थे। तो सोचिए, सभी के सामने एक ऐतिहासिक पल, बहुत ही मधुर और बहुत ही ना, इसे कहता है अनफॉरगेटेबल मोमेंट, कि ना भूलने वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट अगला आता है आपका, मंडेला रिमेंबर्ड द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ द ब्लैक पीपल फॉर फ्रीडम, कि मंडेला को उन सभी चीजों को याद था जो लंबी संघर्ष, लंबी लड़ाई जो काले लोग अपने देश के आजादी के लिए लड़े। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से, द वाइट गवर्नमेंट हैड ट्रीटेड ब्लैक पीपल अनफेयरली, कि कई सालों तक जो गोरे सरकारें लोगों पर अत्याचार किए, शोषण किए ना, उन सभी किए यहाँ पर। तो दे वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स, कि उन लोगों को समान अधिकार नहीं दिया गया था। एंड वर फोर्स टू लिव ये डिफिकल्ट लाइफ, और उन लोगों को मजबूर किया गया था, दबाव बनाया था कठिन जीवन जीने के लिए गोरे सरकार के द्वारा। साउथ अफ्रीका के जो काले लोगों को प्रताड़ित करते थे, मजबूर करते थे। मंडेला एंड मेनी अदर फ्रीडम फाइटर्स वर्कड हार्ड टू एंड दिस सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत ही लास्ट का मेन पॉइंट कर रहा है कि मंडेला और नेल्सन मंडेला जी और अनेक स्वतंत्रता सेनानीगण कठिन परिश्रम किया। इन लोगों ने क्या, कि लोगों में जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, कि लोगों में जो भेदभाव है, इस भेदभाव को खत्म करने के लिए, ठीक है, एंड खत्म करने के लिए मंडेला के साथ साथ अनेक जो स्वतंत्रता सेनानी के क्या क्या मदद किया, संघर्ष किया। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मंडेला जी स्वयं जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो ये सब रियल फैक्ट है। ये एक ऐसी कहानी है कि ये किसी के बाप है, किसी के बेटा है, किसी के पति है। तो सोचिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने देशवासियों के लिए, फॉर हिज कंट्री मैन ही सैक्रिफाइस्ड ईच एंड एवरीथिंग, अपने घर परिवार सब कुछ त्याग दिए थे। ठीक है, तो बहुत सारे चीज स्टूडेंट इसमें दिखाया गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाइट ओनली, नॉन व्हाइट ओनली, ठीक है, ये सब चीज दिखाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार लगे पड़े हैं। मंडेला स्पेंट मेनी ईयर्स इन प्रिजन बिकॉज ही फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस, की मंडेला कई सालों तक जेल में रहे। कारण क्या, कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस मीन्स अन्याय के खिलाफ, अन्याय के विरुद्ध क्या किए, लड़ाई लड़े। हाउएवर ही नेवर लॉस्ट, परंतु उन्होंने कभी भी अपना उम्मीद नहीं खोया। उनको पता है कि आज नहीं तो कल मुझे आज़ादी, अपने देशवासियों की आज़ादी तो मिल ही जाएगी। और होता है स्टूडेंट, फाइनली आफ्टर ये लॉन्ग स्ट्रगल, और कह रहे हैं अंततः कि एक लंबी संघर्ष के बाद द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड एंडेड, सिस्टम ऑफ अपार्थाइड का रंगभेद की नीति समाप्त हुआ, एंडेड, एंड साउथ अफ्रीका बिकेम फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, और दक्षिण अफ्रीका एक स्वतंत्र और एक लोकतांत्रिक देश बना। तो यहाँ डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक देश। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, इसका जो मतलब होता है रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति, इसको कहते हैं नस्लीय भेद कहते हैं। मतलब ब्लैक व्हाइट के दोनों में बीच का अंतर, और ये रियल में हुआ करता था। पहले अंग्रेज लोग हम भारतीयों को, जो ब्लैक लोग हैं, जब भारत के जो भारतवासी है, काफी अत्याचार करते थे, इतना मतलब पशु की तरह व्यवहार करते थे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर झेला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहे इन हिज स्पीच, और उन्होंने अपने भाषण में मंडेला थैंक्ड ऑल द पीपल हु हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम। मंडेला उन सभी लोगों को, चाहे वो अपने देशवासी हो या फ्रीडम फाइटर्स हो, सभी लोगों को अपने स्पीच में, अपने भाषण में, ध्यान देना, ठीक है, अपने भाषण में धन्यवाद दिए कि जिन लोगों ने अपने देश के लिए, मतलब आज़ादी के लिए अपने न्यौछावर कर दिए, बलिदान दिए। He promised that the new government would bring equality, peace and justice for everyone.
तो कह रहा है कि ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, लोगों को भरोसा दिलाया कि नई सरकार सभी के लिए समानता लाएगी, शांति लाएगी और क्या है, सभी के लिए न्याय करेगी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो इससे पहले की गोरे सरकार नहीं कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के लिए। यहां पर कैरेक्टर में खुद सोचिए कि हम इंडियन हैं और ये लोग अंग्रेज हैं, तो कैसे जो हमारे पूर्वजों ने झेला। वेन यू एंटर एज अ रियल कैरेक्टर देन यू विल फील व्हाट इज द रियल कंडीशन और नॉट। ठीक है, तो कह रहे ही आल्सो सेड दैट पीपल मस्ट लर्न टू लव नॉट टू हेट। तो उन्होंने ये भी कहा भाषण में कि लोगों को ध्यान देना, लोगों को प्रेम करना सीखना चाहिए, ना कि नफरत करना। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ने इस कहानी में अपने जीवन के ऐतिहासिक पल में धैर्य रखा, उम्मीद को नहीं खोया, साहस रखा और लोगों की नफरत मतलब नकारात्मक चीजें माइंड में रखा ही नहीं। तब जाकर के आज ध्यान देना, एक जेल में रहने वाले व्यक्ति, ठीक है, आज क्या है, हम उनकी पाठ पढ़ रहे हैं। इनके तो कई सारे अलग अलग बड़े बड़े क्लासों में भी ये जिक्र है, नेल्सन मंडेला एज ए क्या प्रेसिडेंट के रूप में बने। तो लास्ट में कह रहा है कि दिस लेसन टीचेस अस द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, कि ये कहानी हमें आजादी की महत्व को सिखाती है, कौरव साहस को सिखाती है, इक्वालिटी समानता को सिखाती है, एंड ह्यूमन डिग्निटी मानव मर्यादा। तो ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है, ध्यान देना, कि मानव मर्यादा। तो यहां पर मर्यादा का मतलब होता है मान सम्मान। क्या होता है, मान सम्मान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, एक एक चीज वहां मैं आपको कह रहा हूं, एक एक चीज में घुस जाइए कैरेक्टर में, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट, अच्छे कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट। आपके कमेंट जितना करेंगे, इतना लाइक्स करेंगे, उतना डेफिनेटली मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। ठीक है, क्लियर, ओके। ठीक है, तो ये सारा समरी रहा शॉर्ट। अब इसके बाद ध्यान देना, आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम से रिलेटेड। तो क्या होगा, ये आपके एग्जाम बेस्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, एग्जाम बेस्ड होगा ये। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना, व्हेन डिड नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला कब दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। तो एक तिथि मैंने बताया 10 मई 1994 को। तो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन 10 मई 1994। His inauguration marked the end of the long struggle against apartheid and the beginning of a new democratic government in country। ठीक है, तो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को क्या बना, प्रथम ब्लैक काला राष्ट्रपति बना। ठीक है, और उन्होंने उस उद्घाटन समारोह में ऐसा छाप छोड़ा, द एंड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रगल, जो पुरानी संघर्ष या पुराने जिस प्रकार के जितने भी अत्याचार थे उन सबको क्या है, खत्म कर दिया। किसके विरुद्ध, अगेंस्ट अपार्थेड, रंग भेद की नीति, नस्लीय भेद, लोगों में भेदभाव। एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द कंट्री, और उस दक्षिण अफ्रीका के देश में 10 मई 1994 से उसके बाद से वहां पर नई सरकार बना, सबके साथ समान अधिकार, समान सब कुछ, समान मान मर्यादा के साथ। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इनोग्रेशन सेरेमनी हेल्ड, कि समारोह कहाँ आयोजित हुआ था, कि शपथ ग्रहण समारोह कहाँ आयोजित हुआ था। द इनोग्रेशन सेरेमनी वॉज हेल्ड एट द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया, द कैपिटल ऑफ दक्षिण अफ्रीका साहब। तो प्रिटोरिया क्या है, ये दक्षिण अफ्रीका के क्या है, कैपिटल है, राजधानी। जैसे हमारा मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, भारत के दिल्ली, तो ये सारी चीजें। तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, तो कह रहा है दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है, कैपिटल है, कौन है, ये प्रिटोरिया। तो इस प्रिटोरिया के बिल्डिंग अपर यहाँ पर एम्फीथिएटर का मतलब होता है कि एक ऐसी बिल्डिंग थी जहां पर लंबा सा बड़ा हॉल टाइप का, ऊपर लेंटर ना हो, ऊपर का टीन एडवेस्टर टाइप का लंबा, जहां कम से कम सैकड़ों लोग बैठ सके, एक लंबा सा हॉल, उसे कहते हैं एम्फीथिएटर। तो कह रहा मैनी वर्ल्ड लीडर्स की, बहुत अनेक विश्व नेतागण भी आए थे, मैनी वर्ल्ड लीडर्स डिग्निटरीज। यहां पर ध्यान देना, ये जो वर्ड्स है आपको एज ए वर्ड मीनिंग के, डिग्निटरीज का मतलब होता है, ध्यान देना, जो बहुत ही सम्मान पूर्वक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, हस्तियां, एंड सिटीजन नागरिक अटेंडेड द सेरेमनी टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। तो ये सारे जो अनेक अनेक विश्व नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेतागण, बड़े बड़े हस्ती और बहुत सारे लोग, नागरिक, ठीक, वो सब आए थे क्या, सेलिब्रेट द विक्ट्री, मतलब जीत का जश्न मनाने, आजादी और समानता की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक एक चीज यहां पर दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाई वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी इंपॉर्टेंट, कि शपथ समारोह
क्यों महत्वपूर्ण था? द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मार्क्ड द एंड ऑफ द क्रूअल सिस्टम ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर क्रूअल सिस्टम का मतलब होता है निर्दयी प्रथा, निर्दयी। तो कह रहा ये जो उद्घाटन समारोह है ये महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस उद्घाटन समारोह ने निर्दयी प्रथा को खत्म कर दिया जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति चल रहा था। इट सिंबलाइज्ड द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, और ये ध्यान देना इस शपथ समारोह किस चीज की ओर इशारा करता है? विक्ट्री ऑफ जस्टिस, न्याय की जीत, आजादी की और समानता की। कब? आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ स्ट्रगलिंग बाय पीपल, की लोगों के कई सैकड़ों वर्षों के संघर्ष कठिनाई झेलने के बाद ये जो आजादी मिला ये एक बहुत ही यादगार है। चौथा, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, रंगभेद की व्यवस्था क्या थी? सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, रंगभेद की व्यवस्था क्या थी, क्या क्या था? आप इसको ध्यान देना, सिंपल और भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जितना लिखा है एक आध लाइन कम भी लिख सकते हैं, एक आध लाइन ज्यादा भी लिख सकते हैं। इट मीन्स योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामर पॉइंट। ठीक है, तो क्या अपार्थाइड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो कह रहा है रंगभेद की नीति का मतलब क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, की दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेद, लोगों के बीच में जो भेदभाव है, ठीक है, काले और गोरे का। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, स्टूडेंट इस वर्ड को आप ध्यान देना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेद, नस्लीय भेद। यहां पर नस्ल का मतलब होता है क्या? इंसान, भेदभाव, जो नस्लीय भेदभाव था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। इन दिस सिस्टम, किस प्रथा में? ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली एंड वर डिनाइड बेसिक राइट, वहां पर काले लोगों को उन सभी, डिनाइड का मतलब वंचित करना, उन सभी मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, दे वर फोर्स टू लिव सेपरेटली, उन लोगों को, यहाँ पर दे कौन है? कि ये जितने भी लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उन सभी लोगों को अलग अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था। एंड वर नॉट अलाउड इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सभी को बराबर अपना अधिकार नहीं देता था। यदि गोरे लोगों को जो अधिकार मिलता था वो काले लोगों को नहीं मिलता। तो सोचिए किस प्रकार प्रताड़ित किया करते थे वहां की जो गोरे सरकार। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, क्वेश्चन है व्हाई डिड नेल्सन मंडेला स्पेंड मेनी इयर्स इन प्रिजन, कि नेल्सन मंडेला कई साल तक जेल में क्यों रहे, क्यों रहना पड़ा? ठीक है, कई वर्षों तक। नेल्सन मंडेला स्पेंट मेनी इयर्स इन प्रिजन बिकॉज ही स्ट्रांगली अपोज्ड द अनजस्ट सिस्टम ऑफ अपार्थाइड। तो नेल्सन मंडेला कई साल तक जेल में रहा क्योंकि उन्होंने ध्यान देना अपोज्ड द अनजस्ट सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, कि रंगभेद की नीति की प्रथा को उन्होंने अपोज, अपोज का मतलब होता अत्याचार, सहा है, झेला है। ही फॉट फॉर द फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल, कि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए, लोगों के लिए, काले लोगों के लिए, ठीक है, ये सब कुछ क्या, आजादी की इस अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। एंड द वाइट गवर्नमेंट पनिश्ड हिम बाय पुटिंग हिम इनटू जेल, कि और जो गोरे सरकार नेल्सन मंडेला को जेल में डाल करके उन लोगों को दंडित दिया। तो सोचिए किस प्रकार देश के लिए, अपने लोगों के लिए आजाद उठाने वाले लोगों को इस प्रकार सारा चीज झेलना पड़ा। ठीक, अगला है व्हाट डिड मंडेला प्रोमिस इन हिज स्पीच, कि मंडेला ने अपने भाषण में क्या वादा किया? तो इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, मंडेला प्रोमिस्ड टू बिल्ड ए सोसाइटी, कि अपने भाषा में मंडेला प्रोमिस्ड टू बिल्ड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, कि मंडेला ने अपने भाषण में ये वादा किया कि एक नए समाज का निर्माण करना जो किस पर बेस्ड ऑन इक्वलिटी, जो समानता के आधार पर हो, आज़ादी के आधार पर हो और न्याय के आधार पर हो। तो ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है स्टूडेंट, आपको इन वर्ड को याद रखना है। इस प्रकार के शब्द आप जब लिखेंगे ना तो एग्जामिनर रियल में फोकस करेंगे, इंप्रेस्ड होंगे और हूबहू आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। He assured the people that the new government would remove discrimination and create peace, unity and opportunities for all citizens. तो कह रहा है कि ही अश्योर्ड का मतलब होता है विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया अपने लोगों को कि नई सरकार ये भेदभाव को हटाएगी, रिमूव मीन्स हटाना, कि भेदभाव को हटाएगी, लोगों में शांति पैदा करेगी, एकता पैदा करेगी, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन, और सभी नागरिक के लिए उन सभी अवसर क्या है, प्रदान करेंगे। इन सब चीजों को दिखाया गया। और ये होता ही था स्टूडेंट, जो नेता काम करने वाले होते हैं वो इस प्रकार का। रही बात वादा खिलाफी की,
तो वो बात अलग है, करने वाले करेंगे कहीं से भी हो। व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट करेज, नेल्सन मंडेला साहस के बारे में क्या कहते, साहस। जब कोई लड़का, ध्यान देना मैं कहता हूँ, यहाँ मंडेला ने आजाद होने की भूख के लिए पैदा हूँ। मंडेला कहता है कि मैं आज़ादी होने की भूख के लिए पैदा नहीं हूँ भाई, मुझे तो पता है कि मैं एक बच्चा हूँ, पैदा हुआ तो मुझे तो अपने आंगन में खेलना है, टहलना है, घूमना है, क्रिकेट सब कुछ। परंतु उसको ये नहीं पता था कि उसको अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा। कब पता चला? जब वो धीरे 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 बड़ा हुआ, समझना सीखा, तब लगा कि मेरा देश तो गुलाम है, मेरे लोग अभी भी गुलाम है। तो उस गुलामी को दूर करने के लिए नेल्सन मंडेला, क्या कहूँ, एज ए हीरो ही है वो, इस कहानी में हीरो के रूप में उभरा। नेल्सन मंडेला सेज दैट कॉरेज इज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। इस वर्ड को स्टूडेंट ध्यान देना, ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है ये। तो कह नेल्सन मंडेला कहता है कि साहस भय का अब्सेंट नहीं है, अनुपस्थिति नहीं है, बट परंतु द विक्टरी ओवर इट, परंतु इसके ऊपर क्या विजय अवश्य होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, मंडेला के अनुसार, हिम इज मंडेला, ये ब्रेव पर्सन इज नॉट द वन हु नेवर फील्स अफ्रेड बट द वन हु कंक्यूर। तो क्या एक बहादुर व्यक्ति केवल वह नहीं होता है जो डरता है, डर महसूस करता है, परंतु वो होता है कि उस पर अपना जीत क्या हासिल करता है। यहाँ कंकूर्स का मतलब होता है जीत हासिल करना, विजय प्राप्त करना। एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो देखिए, आप समझिए इस पार्ट के माध्यम से अपने आप में, ये पार्ट जो है ध्यान देना, ये प्रेरणादायक पार्ट है, इसे समझिए। ठीक है, व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम दिस लेसन, इस पार्ट से हमको क्या संदेश मिलता है, क्या ना। द लेसन टीचेस अस द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, ये कहानी हमको सिखाती है आजादी के इंपॉर्टेंस, मिस होता महत्व, आजादी के महत्व, इक्वालिटी समानता के महत्व, एंड कॉरेज साहस के महत्व। क्लियर? इट आल्सो शोज दैट हेटेड एंड डिस्क्रिमिनेशन, की ये दिखाती है, हेटेड मीन्स घृणा या नफरत को, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को, शुड बी रिमूव्ड, ये दिखाते हैं कि हमेशा नफरत, घृणा या भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए फ्रॉम सोसाइटी, समाज से। क्योंकि ये भेदभाव, घृणा, नफरत जब समाज में होगा तो समाज का पतन होना, समाज का मतलब देश अपने अपने स्थान खत्म होना तय है। इसलिए कहते अपने अपने समाज से उन लोगों को दूर कीजिए जो समाज के लिए घातक हो। पीपल मस्ट लर्न टू लव, कि लोगों को प्रेम करना सीखना चाहिए, नफरत करना नहीं, अन अनदर, एक दूसरे को, एंड वर्क टुगेदर फॉर पीस एंड जस्टिस, के शांति और न्याय के लिए सभी को साथ साथ काम करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, अपना समाज आगे बढ़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, उन सभी चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए। डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के शपथ समारोह। ध्यान देना स्टूडेंट, जब लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना तो सारा चीज स्टेप बाय स्टेप, पहले का इंट्रोडक्शन, फिर बीच में 2 हेडिंग, लास्ट में कंक्लूजन। आपके क्वेश्चन के जो आंसर रहते हैं ना, 4 हेडिंग, कम से कम 3 या 4, इससे ऊपर जाना नहीं है। क्लियर? लिखना है सिंपल सरल ग्रामर के भाषा में, स्टोरी को एनालाइज करके पूरा स्टोरी पर उतार देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला वाज हिस्टोरिक इवेंट, कि नेल्सन मंडेला का जो शपथ समारोह उद्घाटन था, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था, ऐतिहासिक घटना था। इट वॉज हेल्ड ऑन 10 मई 1994 प्रिटोरिया, द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, की दक्षिण अफ्रीका के राजधानी प्रिटोरिया में हुआ था 10 मई 1994। स्टूडेंट ये कई बार एमसीक्यू बेस्ड में ये पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, यूपी बोर्ड के छात्रों के सेट्स में ये कई बार पूछे जा चुके हैं। इस बार उत्तराखंड बोर्ड के 14 मार्च 2026 के पेपर में इस पार्ट का आया था लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा है ग्रांड सेरेमनी। यहां पर ग्रांड सेरेमनी का मतलब होता है बड़ा, विशाल, शानदार समारोह हुआ था। तो कब क्या हुआ था? मैनी वर्ल्ड लीडर्स। स्टूडेंट आपके गाइड, आपके क्वेश्चन बैंक के या अन्य बुक के हेडिंग से मतलब नहीं, आपको अपना हेडिंग ओवरव्यू देना है ताकि एग्जामिनर समझेगा कि हाँ इसने अपना लिखा है और पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। तो मैनी वर्ल्ड लीडर्स एंड इंपॉर्टेंट गेस्ट अटेंडेड द सेरेमनी। तो कह रहा है इसमें बहुत सारे विश्व नेता या महत्वपूर्ण अतिथि इस समारोह में भाग लिए थे। मिलिट्री बैंड्स प्लेड म्यूजिक, की जो मिलिट्री के जो सैन्य बल थे उन्होंने म्यूजिक वगैरह किया, प्लेड म्यूजिक मैंने म्यूजिक सुनाया, चलाया। एंड एयरक्राफ्ट फ्लू इन द स्काई सल्यूट टू द न्यू गवर्नमेंट, और जो एयरक्राफ्ट में जो वायुयान, वायुसेना वगैरह है वहां पर उड़ते अवस्था में सल्यूट दिया। तो ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट होता है स्टूडेंट हर व्यक्ति के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मंडेला ने अपनी जीवनी को दर्शाया। अगला है मंडेलास ओथ एंड स्पीच। यहाँ पर ओथ का मतलब होता है शपथ और स्पीच मीन्स होता है भाषण, कि मंडेला का शपथ एवं भाषण। मंडेला टुक ओथ, टुक ओथ का मतलब होता है शपथ लिया। तो मंडेला टुक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कि मंडेला ने कि प्रथम ब्लैक काला राष्ट्रपति के रूप में दक्षिण अफ्रीका के काला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, ही प्रोमिस्ड टू बिल्ड ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कि उन्होंने एक लोकतांत्रिक क्या है देश का निर्माण करने के लिए वादा किया लोगों से। बेस्ड ऑन इक्वलिटी, जो किस पर आधारित होगा, इक्वलिटी समानता पर, आजादी पर और न्याय पर। ये कहा है कि मैं जब सभी लोगों को आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि मैं नई सरकार में सभी लोगों के साथ समान अधिकार, समानता, समान आजादी, समान न्याय करूंगा। ठीक है, चौथा नंबर है द सेरेमनी मार्क्ड द एंड ऑफ द अपार्थाइड, और इस समारोह रंगभेद की नीति को खत्म करने के लिए ये दिखाया गया। एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, और एक न्यू एरा का मतलब होता है एक नए युग की शुरुआत। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर एरा का मतलब होता है युग, युग कि एक नया दौर क्या है शुरू करने के लिए दिखाया गया था। किस पर होगा, जो आजादी, समानता दक्षिण अफ्रीका में दिखाया गया। हर क्वेश्चन में शॉर्ट लॉन्ग में समरी में क्या चीज ध्यान देना, क्या दिखाया गया, आजादी, समानता, मान सम्मान, धैर्य, साहस, ये दिखाया गया। तो इन वर्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। व्हाट आर नेल्सन मंडेलास व्यूज अबाउट फ्रीडम, नेल्सन मंडेला के, ठीक तो कह रहा है आजादी के बारे में मंडेला के क्या विचार है। तो इंट्रोडक्शन में नेल्सन मंडेला बिलीव्ड दैट फ्रीडम इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी ह्यूमन वर्ड। तो मंडेला जी का मानना यह है कि जो आजाद है, आजादी है, ये प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव का एक सामान्य अधिकार है। फ्रीडम इन चाइल्डहुड, बचपन में आजादी। तो इन चाइल्डहुड मंडेला थॉट कि जब बचपन में मंडेला ने सोचा था कि फ्रीडम मीन्ट, फ्रीडम का मतलब क्या है, प्लेइंग इन द फील्ड, खेत में खेलना, स्विमिंग इन द रिवर, नदियों में तैरना, एंड लिविंग हैप्पीली विदाउट वरीज। विदाउट वरीज का मतलब होता है चिंता मुक्त क्या खेलना, रहना, खुशी से जीवन जीना, शादी, ये होगा फ्रीडम। परंतु जब बड़ा हुआ तब उसको समझ में आया कि क्या, तो रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, वास्तविक आजादी क्या है समझिए। एज ही ग्रू ओल्डर, की जैसे ही वह बड़ा हुआ ही अंडरस्टूड, वह समझ गया दैट ट्रू फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट, कि वास्तविक जो सही जो आजादी क्या है, क्या देना, इक्वल राइट, बराबर अधिकार, रिस्पेक्ट, सम्मान, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पीपल, और सभी लोगों के लिए क्या है, अवसर, मान सम्मान, ये है रियल फ्रीडम। ठीक है, ये चीज मंडेला को पता नहीं था जब वो बच्चा था, जब बड़ा हुआ तब उसको पता लगा ये सब चीज आवश्यकता है। कंक्लूजन में मंडेला फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस, मंडेला ने अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ा, सो दैट ताकि ऑल पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका कुड लिव विथ डिग्निटी, कि मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लगा ताकि दक्षिण अफ्रीका के सभी लोग मान मर्यादा के साथ, डिग्निटी मीन्स मान मर्यादा, सम्मान के साथ, इक्वलिटी, समानता के साथ, एंड रियल फ्रीडम, वास्तविक आजादी के साथ रह सके, इसलिए मंडेला ने लड़ाई लड़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, हर एक एक शब्द में, हर एक एक क्वेश्चन में आपको काफी डिफरेंट मिलते हैं। एक कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो एग्जाम बेस्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से, आपके लिए ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है और चैप्टर तो है ही। When did नेल्सन मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने थे, सिंपल 10 मई 94 को, 15 अगस्त नहीं, ये 15 अगस्त नहीं, 26 जनवरी नहीं होगा ना, 5 जून को होगा, 10 मई 1994 को। ये इसको ऑटमन डे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द ऑटमन डे, AUTUMN, द ऑटमन डे माने पतझड़ का दिवस। ठीक है, वेयर वॉज द इनोग्रेशन सेरेमनी हेल्ड, समारोह कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में नहीं, प्रिटोरिया में, केपटाउन में नहीं, डरबन में नहीं। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रिटोरिया। प्रिटोरिया क्या, प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में। व्हाट सिस्टम ट्रीटेड ब्लैक पीपल अनफेयरली साउथ अफ्रीका, तो कह रहा है कि वो कौन सी प्रथा थी जो काले लोगों को, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या व्यवहार करते थे, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक, रंगभेद की नीति, मोनार्सी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका ध्यान देना, ऑप्शन आपका क्या, बी, रंगभेद की नीति, नस्लीय भेद, ये बड़ा भयंकर था।
व्हाट डिड मंडेला से अबाउट कॉरेज, मंडेला साहस के बारे में क्या कहा? कॉरेज मीन्स नेवर फीलिंग फियर, कॉरेज मीन्स फाइटिंग, कॉरेज इज द ट्रिम्प ऑफ इट, या कॉरेज मीन्स क्या होगा? इसमें फटाफट देखिए स्टूडेंट, जवाब दीजिए जल्दी, फटाफट जवाब दीजिए। तो कह रहा है साहस का मतलब, साहस के बारे में कहते हो, कॉरेज मीन्स, कॉरेज मीन्स नेवर फीलिंग फियर, कॉरेज का मतलब होता है कभी भय महसूस ना करना। कॉरेज मीन्स फाइटिंग, और कॉरेज का मतलब, साहस का मतलब दूसरे से लड़ना नहीं। कॉरेज इज द ट्रिम्प ओवर फियर, कॉरेज का मतलब होता है भय के ऊपर साहस। या कॉरेज मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ। फटाफट ये आपके लिए मैं ऑप्शन छोड़ दे रहा हूँ, फटाफट आपको होमवर्क है, कमेंट में आंसर डाल दीजिए, फटाफट जल्दी कीजिए, एकदम इजी, एकदम एकदम इजी, शुरू से मैं ही बोल रहा हूँ। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द लेसन, इस पार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ वार, क्या युद्ध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, आजादी और समानता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, पैसा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, या पावर मीन्स क्या? सत्ता। परंतु इसका जो सही आंसर है स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेन मैसेज क्या है कि लोगों के लिए आजादी और समानता। ध्यान देना, जब किसी देश में बिल्डिंग बन रहा है तो देश विकसित नहीं हो रहा है, सड़कें बनने से विकसित नहीं हो रहा है, उस देश के लोगों को रोजगार, उस देश के लोग के वास्तव में सुख है कि नहीं है, उस देश में सब कुछ संपन्न हो रहा है कि नहीं, रोजगार का अवसर है कि नहीं है, क्या लोग शांति प्रिय है कि नहीं है, शांति में है या नहीं है, ये सब दिखाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो खाली बिल्डिंग हाँकने से या रोड बनने से नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है। तो तुरंत अपने सभी जगह, आप किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि भारत के हर एक एक कोने, गली तक, गांव शहर तक फ्री एजुकेशन पहुंचाना। तो सब मेरे साथ साथ सभी लोग मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट में जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।